सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रवेशोत्सव अभियान 2026-27 है वो शुरू हो चुका है और 27 अप्रैल से हाउस होल्ड सर्वे भी शुरू है। हाउस होल्ड सर्वे आप जो कर रहे हैं उसकी एंट्री आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप पर करनी होगी। ये डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप आपको शाला दर्पण शिक्षक ऐप के मध्य ही मिलेगा। जब शाला दर्पण शिक्षक ऐप आप खोलेंगे तो वहीं आपको शाला दर्पण शिक्षक ऐप के अंतर्गत ही डिजिटल प्रवेशोत्सव का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस बार 2026-27 का जो प्रवेशोत्सव करना है, डी टू डी सर्वेक्षण करना है, डोर टू डोर सर्वेक्षण जो करना है, हाउस होल्ड जो सर्वेक्षण करना है, वो सभी आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव के माध्यम से करना होगा। ये डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप है, आपको किस तरह से यूज़ करना है और इसमें एंट्री कैसे होगी आज के इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हाल ही मैंने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें डिजिटल प्रवेशोत्सव जो 27 अप्रैल से शुरू हो रहा है उसमें नवीन दिशा निर्देश क्या है वो इस वीडियो के माध्यम से बताए गए हैं। तो ये वीडियो भी आप जरूर देखें, इसमें प्रवेशोत्सव की समय सारणी भी आई हुई है। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में जाके राजशाला दर्पण शिक्षक ऐप है वो अपडेट कर देना है। जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ आपको अपडेट का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं और डायरेक्ट ही शाला दर्पण शिक्षक ऐप खोलेंगे तो वहाँ पे डाउनलोड के लिए एक नया अपडेट उपलब्ध है और अपडेट करें बटन के ऊपर क्लिक करके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे विद्यार्थी उपस्थिति, सीबीए, विद्यार्थी आंकलन, शाला स्वास्थ्य परीक्षण, डिजिटल प्रवेशोत्सव, ये विभिन्न तरह के ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आप लॉगिन के समय अपनी शाला दर्पण की स्टाफ आईडी है, पर्सनल स्टाफ आईडी से इसको लॉगिन करेंगे। उसके बाद एम पिन जनरेट करेंगे। एम पिन जैसे ही जनरेट करेंगे तो उसको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा जिसमें आपकी विभिन्न कक्षाएं जो आपको अलॉट की गई है वो सारी शो हो जाएगी। यहाँ डिजिटल प्रवेशोत्सव के ऊपर आपको क्लिक कर देना है तो आपके सामने तीन तरह की परिस्थितियां सामने आएगी। सबसे पहले परिस्थिति आएगी वो है नामांकन की स्थिति, दूसरी है डी टू डी सर्वेक्षण और जो 3 से 18 वर्ष तक के लिए रहेगा, और तीसरा आएगा डी टू डी सर्वेक्षण 18 वर्ष से अधिक वर्ग के लिए। बात करते हैं सबसे पहले नामांकन की स्थिति के ऊपर। दोस्तों, अगर नामांकन की स्थिति ऑप्शन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो अगर आपने पिछले वर्ष कोई ये सर्वे किया है डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप पर तो उसकी सूची शो हो जाएगी। उस सूची के अंतर्गत वर्तमान में कोई बच्चा नामांकित हो गया है उसकी सूचना आपको यहाँ पे अपडेट करनी होगी। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो सूची शो हो रही है इसके अंतर्गत अगर किसी का बच्चा है वो नामांकित हो चुका है तो उसको हमें अपडेट करना होगा। अपडेट करने के लिए जो ये घर के मुखिया का जो नाम है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे शो हो जाएगी। जानकारी शो होने के बाद जो शिक्षा है उसमें आपको अपडेट करना है, जैसे औपचारिक, अनौपचारिक या अनामांकित। जिस बच्चे का आपने दर्ज किया था पिछले वर्ष वो अब किस परिस्थिति में है, औपचारिक शिक्षा ले रहा है या अनौपचारिक शिक्षा ले रहा है या अभी भी अनामांकित है। इन तीनों में से जो भी उचित ऑप्शन हो वो सेलेक्ट करके आप इसको सेव करेंगे। अब बारी आती है दूसरे ऑप्शन की। यहाँ पे एक और प्रश्न ये भी आता है कि हमने पिछले वर्ष तो कोई सर्वे किया ही नहीं, हमें इस वर्ष ही दिया है, तो आपको डी टू डी सर्वेक्षण में जाना है। डी टू डी सर्वेक्षण के अंतर्गत जो दूसरा ऑप्शन है ये 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। यहाँ हमें अनामांकित विद्यार्थियों, ड्रॉप आउट विद्यार्थी, जीरो से लगा के सभी का जो सर्वेक्षण करना है। और यहाँ पे देखिए डी टू डी सर्वेक्षण जिसमें 18 वर्ष से अधिक के लिए, अगर 18 वर्ष से अधिक कोई अनामांकित है, ड्रॉप आउट है, उसका यहाँ होगा तीसरे ऑप्शन के अंतर्गत। अन्यथा दूसरे ऑप्शन के अंतर्गत 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों का आप सर्वेक्षण यहाँ पे करेंगे। चलिए दूसरे ऑप्शन के ऊपर डी टू डी सर्वेक्षण में जाते हैं। डी टू डी सर्वेक्षण में जाने पर हमें डिजिटल प्रवेशोत्सव के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाएगा कि इस गांव में कुल कितने घर है। तो जितने घर है उनकी संख्या आपको यहाँ डालनी है और ये जानकारी आपने किससे ली है, सरपंच से, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, वार्ड पंच से, पटवारी से या अन्य से, जो भी है वो चयन करके आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको नया घर या अस्थाई निवास जोड़े बटन के ऊपर क्लिक कर देना है जिसमें सारी जानकारी आपके सामने शो हो जाएगी। अब जिसमें वार्ड और ग्राम जो भी है, हैबिटेशन है, माता विभावक संरक्षक का नाम है, पिता का नाम है, उसके मोबाइल नंबर है, वर्ग, धर्म, विशेष ज्ञान वाले बच्चे। और इसके साथ साथ ही एक और ऑप्शन है वो ये पूछ रहा है कि क्या इस घर में कोई बड़ा 18 वर्ष से अधिक है जो 10वीं और 12वीं पास नहीं है, तो उसको भी एंट्री आपको यहाँ पे कर देनी है और सहेजे बटन या अपडेट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है।
ये जो ऑप्शन आप करेंगे, क्या इस घर में कोई बड़ा 18 वर्ष से अधिक 10वीं 12वीं पास नहीं है, हाँ या ना में आपको चयन करना है। उसके बाद इस घर में जो बच्चा है उसका विवरण आपको यहाँ पे बच्चा जोड़े प्लस का जो आइकन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके बच्चा जोड़े बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और बच्चे का भी विवरण डालना है। बच्चा जोड़े बटन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके पिता का नाम, बच्चे का लिंग मेल या फीमेल, उसके बाद बच्चे की जन्म तिथि उपलब्ध है या नहीं है तो कैलेंडर आपको यहाँ से ओपन करके उसकी जन्म तिथि डाल देनी है। यहाँ पे आयु ऑटोमेटिक आ जाएगी। शैक्षिक स्थिति किसे इस वर्ष नामांकन योग्य है या नहीं है वो डालना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे है या नहीं है, यानी CWSN के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। इस घर में जिसका हम सर्वेक्षण कर रहे हैं एक से अधिक बच्चे हैं तो पहले भी बच्चे का विवरण भरने के बाद आपको यहाँ सहेजे बटन के ऊपर क्लिक कर देना है और आपके सामने इस तरह की सूची शो हो जाएगी जिसका आपने सर्वेक्षण किया है। अब आप इसकी सर्वेक्षण को देखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए बच्चा एक एक है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए पिता के नाम के आगे और उसका विवरण खुल जाएगा। तो वही आइकन आपको मिल जाएगा कि बच्चा जोड़ें। दूसरा बच्चा भी यहाँ से आप जोड़ सकते हैं। जितने बच्चे हैं उन सभी को आप एक परिवार में ऐड कर सकते हैं, यानी एक परिवार में मान लो 4 बच्चे हैं तो चारों को ऐड कर सकते हैं। एक परिवार में 8 बच्चे हैं तो 8 को ऐड कीजिए। अगर एक परिवार में एक बच्चा है तो एक ऐड कीजिए। अगर इसी घर में 18 वर्ष से अधिक का कोई बच्चा है उसको जोड़ने के लिए भी आपको पिता के नाम के ऊपर क्लिक करना है। पिता के नाम के ऊपर क्लिक करने पर आपका विवरण यहाँ से ओपन हो जाएगा। उसकी एंट्री करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। सर्वे अगर पूरा हो चुका है तो आपको इस तरह का मैसेज आ जाएगा कि डिजिटल प्रवेशोत्सव, क्या स्कूल के कैचमेंट में सभी घरों का सर्वेक्षण हो गया है। यहाँ पे ध्यान में रखें कि अगर सभी घरों का सर्वेक्षण हो गया है, सर्वे कंप्लीट हो गया है तो ही आपको हाँ बटन के ऊपर क्लिक करना है, अन्यथा नहीं के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप एक बार हाँ बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो दोबारा आप सर्वेक्षण नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी घर बच गया है तो आप नहीं बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और अगले दिन है वो सर्वेक्षण दोबारा कंप्लीट करेंगे। हाँ तभी करना है जब आपका सर्वेक्षण कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद प्रवेशोत्सव की जो रिपोर्ट है वो आपको कुछ इस तरह से शो हो जाएगी। जब इसका सर्वेक्षण कंप्लीट हो जाता है तो शिक्षा से जो वंचित बालक बालिका की प्रवेश है इसकी CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि है वो संस्था प्रधानों द्वारा करवाई जानी है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि अगर आपने हाउस होल्ड सर्वे कंप्लीट कर लिया है, विद्यालय में पूर्व से नामांकित विद्यार्थियों का ठहराव भी है और साथ ही अधिकाधिक नामांकन आपको करवाना है, उन्हें विद्यालय से जोड़कर इसकी प्रविष्टि शाला दर्पण के PO रोल का चयन कर CRC मॉड्यूल में निर्धारित अवधि तक संस्था प्रधान द्वारा करवाई जानी है। इसके लिए शाला दर्पण PO रोल सेलेक्ट कीजिए। PO रोल सेलेक्ट करने के बाद कार्यालय में PO और CRC ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। जो भी आउट ऑफ स्कूल बच्चों के विवरण हैं वो पूरा यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ मुख्य धारा से जोड़े बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर विद्यार्थी का विवरण है वो खुल जाएगा। यहाँ पे विद्यार्थी का विवरण दर्ज करने के बाद सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह से दोस्तों आप अपना सर्वेक्षण कंप्लीट कर सकते हैं। डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप पर आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।